हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू बुकवॉर्म्स ऑफ एसएससी। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरी जाए जिससे आपकी जॉब पक्की हो। ये पोस्ट प्रेफरेंस सभी जोन के लिए मान्य होगी और इस पोस्ट प्रेफरेंस से आपके चांसेस बढ़ जाएंगे किसी भी पोस्ट के सिलेक्शन में। सो स्टूडेंट्स, डोंट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। स्टूडेंट्स, ये वो नोटिस है जिसके अकॉर्डिंग रेलवे ने बताया था कि पोस्ट प्रेफरेंस का लिंक प्रोवाइड करेंगे वो 8 को, और कल 8 तारीख को 12 बजे उन्होंने ये लिंक प्रोवाइड किया, जिसमें आप देख सकते हैं कि वैकेंसीज रिवाइज हो चुकी हैं और इसके बाद रिजल्ट आने की संभावना है जो कि 20 से 25 मई तक आ सकता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने आरआरबी एनटीपीसी पोस्ट को उनके नोटिफाइड वैकेंसीज के अराउंड सॉर्ट कर रखा है। अब ये वैकेंसीज डिक्रीज हो चुकी हैं। पहले ये 18,252 थी, बट अब ये डिक्रीज होकर 14,000 के अप्रॉक्स हो गई हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे। अभी आपको हार मानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी नॉर्मलाइज स्कोर नहीं आए हैं। अगर आपका स्कोर अभी कम भी है तो वो नॉर्मलाइज स्कोर आने के बाद इंक्रीज भी हो सकता है, बिकॉज इट्स डिपेंड ऑन द शिफ्ट एंड द टफनेस ऑफ द शिफ्ट इन विच यू गिव द एग्जाम। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस की, तो पोस्ट प्रेफरेंस प्रोवाइड की गई है आरआरबी द्वारा। एएसएम और ट्रैफिक असिस्टेंट की ग्रेड पे में चेंजेस हुए हैं, जो कि 2800 थी और अब ये बढ़ के 4200 हो गई है। एंड टेक्निकल ट्रैफिक असिस्टेंट की जो 2400 ग्रेड पे थी वो बढ़कर 2800 हो गई है। इसी की वजह से पोस्ट प्रेफरेंस प्रोवाइड की गई हैं। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरनी है आपको। स्टूडेंट्स, जो मैं पोस्ट प्रेफरेंस बताने जा रहा हूँ ये सारे जोन्स के लिए एक जैसी ही होंगी, बिकॉज पोस्ट कम हो या ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस हिसाब से आप पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे वो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके जॉब सिलेक्शन के अंदर। अगर आपको डायरेक्टली पोस्ट चाहिए और आप साइकोमेट्रिक टेस्ट नहीं देना चाहते, आपको डायरेक्टली पोस्ट चाहिए, तो और आप मेरिट बेस्ट में आ रहे हैं, तो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए CA, आफ्टर दैट TA, उसके बाद आप भरेंगे गुड्स गार्ड, आफ्टर दैट ASM, और इसके बाद आप भर सकते हैं बाकी की जो पोस्ट है जो कि बहुत ज़्यादा कम है, जैसे ट्रैफिक असिस्टेंट, सीनियर टाइम कीपर की तो पोस्ट अब रही नहीं है, और उसके बाद आप भर सकते हैं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, एंड आफ्टर दैट यू कैन फिल रिजर्वेशन क्लर्क, और उसके बाद JAA। आप चाहें तो इस JAA को यहाँ पर ही भर सकते हैं सीनियर, क्योंकि सीनियर टाइम कीपर अब नहीं है, तो JAA को आप यहाँ भर सकते हैं, बिकॉज JAA में जो प्रमोशन चांसेस हैं ये बहुत अच्छे होते हैं। ग्रेड पे बेशक 2800 है, लेकिन जो प्रमोशन चांसेस हैं JAA का प्रमोशन जल्दी होगा एज कम्पेयर टू सीनियर टाइम कीपर एंड सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड रिजर्वेशन क्लर्क, और ट्रैफिक असिस्टेंट से भी जल्दी इसका होता है प्रमोशन, लेकिन ट्रैफिक असिस्टेंट की जॉब कम हेक्टिक की है एज कम्पेयर टू JAA। स्टूडेंट्स, ये है उनके लिए जो डायरेक्ट जॉब पाना चाहते हैं। अगर हम बात करते हैं उनकी जो कि ग्रेड पे अच्छा चाहते हैं, गुड्स गार्ड की जो पोस्ट है इसकी ग्रेड पे 2800 है, लेकिन इसकी जो सैलरी बनती है ये अराउंड 50,000 के अप्रॉक्स बन जाती है। इसका कारण है स्टूडेंट्स, क्योंकि गुड्स गार्ड की पोस्ट में ट्रैवलिंग अलाउंस काउंट होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है जब गुड्स गार्ड की एक्चुअल सैलरी काउंट होती है एज कम्पेयर टू ASM का ग्रेड पे बेशक 4200 है, लेकिन इसकी भी सैलरी अराउंड गुड्स गार्ड के बराबर ही बैठती है, बिकॉज इंडियन रेल का हाल तो आप जानते ही हैं कि ट्रेन कितना लेट होती हैं, और ट्रेन जितना लेट होती है गुड्स गार्ड की सैलरी में उतना ज़्यादा इंक्रीमेंट होता है। सो और ये डिपेंड भी करता है गुड्स गार्ड की सैलरी कि आपने कितना ट्रैवल किया, ये ट्रैवलिंग के ऊपर इनके ट्रैवलिंग अलाउंस काउंट होता है। सो गुड गार्ड की सैलरी ज़्यादा बनती है। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम अदर पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर जो कि आप भर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं उन स्टूडेंट्स की बात करना चाहूँगा जो साइकोमेट्रिक टेस्ट देने में इंटरेस्टेड हैं और वो स्किप नहीं करना चाहते साइकोमेट्रिक टेस्ट, तो उनके लिए जो जॉब प्रेफरेंस है वो है CA, आफ्टर दैट TA, एंड उसके बाद है ASM, गुड्स गार्ड एंड ट्रैफिक असिस्टेंट, और इसके बाद JAA। इसके बाद जो बाकी पोस्टें हैं जिसकी वैकेंसीज बहुत कम है आप उसे भर सकते हैं, जैसे कि जिसमें है रिजर्वेशन क्लर्क और टाइपिस्ट कम अकाउंट्स, ऐसी पोस्टें आप भर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, पोस्ट प्रेफरेंस भरते वक्त
ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप मेडिकल कंडीशन सबकी फुलफिल कर रहे हैं, बिकॉज बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जिसमें मेडिकल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है और रेलवे मेडिकल से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। अगर आपकी आई साइट वीक है, लेसिक सर्जरी है, और अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशंस हैं जो कि आपकी जॉब को इफेक्ट कर सकती हैं, सो अभी से उसे ठीक करवा लें या फिर उसके लिए सर्टिफिकेट्स तैयार रखें, बिकॉज मेडिकल कंडीशंस में और जो कि आई से रिलेटेड ज़्यादातर है, आई से रिलेटेड बहुत स्टूडेंट्स हैं जो बाहर हो चुके हैं, बिकॉज रेलवे की कई जॉब्स में कलर ब्लाइंड, लेसिक सर्जरी ये सब अलाउड नहीं है। सो अगर आप इनसे बिलोंग करते हैं तो आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस अपनी मेडिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही भरें, बिकॉज मेडिकल कंडीशंस को अगर आप फुलफिल नहीं करते हैं तो आपको वो जॉब्स नहीं मिलेंगी और ये पोस्ट प्रेफरेंस भरने का कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज मेडिकल कंडीशंस आर वेरी मैंडेटरी इन रेलवे एग्जामिनेशन। सो स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करूंगा कि आपको और वीडियो प्रोवाइड करा सकूं इसके लिए। सो गुड लक एंड गुड बाय। Students, if you like our video, please like, share and subscribe us on our YouTube channel Bookworms of SSC. So good luck and goodbye.